क्या है बैठ। अच्छा, उनकी स्टूडेंट गोयल साहब की? हम्म, अच्छा अच्छा। ये 10th-12th कहाँ से किया आपने? सो यहीं से जयपुर से किया सर, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल से। कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल से किया, ओके। और LLB कहाँ से किया? सर NLU पटियाला से किया है सर। NLU पटियाला से किया, वेरी गुड। ये पटियाला किसके लिए फेमस है, कुछ बता सकते हैं आप? जी सर कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो जो वहाँ की बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है वो है फुलकारी आर्ट फॉर्म। सर इसे ऊन, जिसे वूल भी कहा जाता है, उससे कपड़े पे एक स्पेशल तरह की बुनाई होती है। सर दूसरा वहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो एक उसके लिए वो वर्ल्ड वाइड फेमस है सर। और तीसरा सर वहाँ उनके फोर्ट्स हैं जो वहाँ के राजा थे उनके बनाए हुए। कौन थे, किसने बनाए वो? सर अभी मैं वो रिकॉल नहीं कर पा। ये आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में स्थित है। अभी कौन है चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के? सर अभी पता नहीं है। टोटल सीट्स कितनी सैंक्शन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के? सर मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है आपने, ठीक है। ये चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है? ये सर यूनियन टेरिटरी है। यूनियन विद लेजिस्लेचर है, विदाउट लेजिस्लेचर? सर विदाउट लेजिस्लेचर है। पंजाब की अपनी लेजिस्लेचर है और हरियाणा की अपनी है और चंडीगढ़ की वहाँ लेजिस्लेचर है नहीं। काफ़ी मुद्दा उठ रहा है कि ये चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना दी जाए और हरियाणा के लिए अलग कुछ हो राजधानी, ऐसा? सर अभी ऐसा हुआ था बीच में, पर अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो अभी दोनों की कैपिटल। अभी थोड़े दिन पहले पटियाला में एक तलवार लहराई गई थी वगैरह, इस तरीके का कुछ इंसिडेंट हुआ था, क्या जानते हो आप उसके बारे में? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर उस इंसिडेंट के बारे में। अच्छा, एक और फेमस, अभी कोई फेमस क्या मतलब अभी बर्निंग इश्यूज है जी सर। पंजाब के अंदर, जी सर। क्या है वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू है वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस काफ़ी बर्निंग इशू है। सो वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उनका मर्डर हुआ था, इसी वजह से उनको काफ़ी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? सर भगवंत मान। भगवंत मान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? सर आप या आम आदमी पार्टी? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। जी सर। उसके हेड कौन है आम आदमी पार्टी के? सर जो दिल्ली से संबंध रखते हैं। सर मैं उनका नाम अभी एकदम स्ट्राइक नहीं हो पा रहा है, बट वो सर जो दिल्ली के अरविंद करके हैं। अच्छा, ये एक जो अरविंद केजरीवाल जो साहब बता रहे हैं, ये एक और कहीं के राज्यपाल है वो, और एक और कोई सोशल वर्कर थे, इन तीन का है वो। एक समय काफ़ी समय पहले उनका है वो एक गुट था, एक है वो पूरे भारत के लिए काम कर रहा था वो। इसके अलावा दो कौन थे केजरीवाल जी के साथ? जो कोई महिला भी रही थी राज्यपाल, हाँ। पुलिस अफसर भी रही थी। फर्स्ट महिला पुलिस अधीक्षक कौन थी? IPS नहीं, IPS किरण बेदी। yes। अच्छा, एक और आपने महाराष्ट्र साइड के वर्कर सुने होंगे, वो इनके साथ जुड़े हुए थे, और बाद में जब उनको पता चला कि ये तो राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना सेना से भी संबंध रहा था उनका, स्टैंड छोड़ दिया उन्होंने। यू हर्ड द नेम ऑफ अन्ना हजारे? जी सर अन्ना हजारे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? सर राजस्थान के मुख्यमंत्री सर अशोक गहलोत जी हैं सर। एक नाथ शिंदे जी कोई महात्मा है, संत है, कौन है ये? सर ये एक पार्टी है शिवसेना सर, ये उनके रिबेल लीडर के नाम से अभी जाने जा रहे हैं सर। अभी क्या स्टेटस है आज की डेट में उनका? सर अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सर महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। जी सर। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय कौन है? सर ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ऑनरेबल जस्टिस SS शिंदे साहब। SS शिंदे साहब, ठीक जी है। सर। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? सर ऑनरेबल जस्टिस MM श्रीवास्तव साहब। MM श्रीवास्तव साहब, जी सर। ठीक है। ऐसे कोई पॉलिटिशियन जो हरियाणा और पंजाब दोनों ही जगह मुख्यमंत्री रहे हों, हरियाणा में भी रहे हों मुख्य और पंजाब में भी रहे हों? सर मैं पॉलिटिक्स में हाँ थोड़ा कम। ठीक बात है भी सब। आप यहाँ राजस्थान से हैं? जी सर भरतपुर बयाना से हूँ। भरतपुर से। भरतपुर के बारे में बताएंगे कुछ? जी सर भरतपुर
इसको ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है सर। इनको सर यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें एक लोहागढ़ है, महल है, और सर दूसरा यहाँ पे घना बर्ड सेंचुरी है सर। एक यहाँ लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है सर। ये पहले बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस था बिकॉज ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, जो यहाँ विंटर सीजन में ब्रीडिंग के लिए आती थी, बट सिंस 2001 दे आर स्टॉप्ड। एक महल भी आपके बहुत भरतपुर के फेमस है कहीं के। सर डीग के महल फेमस है सर। अच्छा, जल महल, जी सर। जल महल, जल जुड़ा हुआ है महलों के साथ। एक महत्वपूर्ण बैटल हुआ था आपके भरतपुर के किसी साइड में। सर बयानार में ही हुआ था सर, उसको खानवा, बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है सर। वो राणा सांगा एंड बाबर के बीच में हुआ था सर। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। फिर कौन विजयी रहे उसमें? सर उसमें राणा सांगा विजयी रहे थे सर। खानवा के युद्ध में जी सर। 1570। बयाना से जुडिशल ऑफिसर है प्रेजेंट वर्किंग में, जो बयाना के मूल निवासी हैं या बयाना से जिनका संबंध है। सर एक है सर सुनील कुमार गोयल है। वो आपसे पूछेंगे नहीं ये वैसे क्वेश्चन जी सर। कौन है, पर साहब ने वैसे ही पूछा है। जी सर। एक अनुपमा बिजलानी भी तो बयाना से ही संबंधित है। सर मैं अवेयर नहीं हूँ सर। आप अनुपमा भरतपुर गोयल में है वो एक्चुअल में, लेकिन वो फिर भरतपुर में शादी- रहती हैं या जयपुर रहते हैं? सो एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उसके मैं उनके साथ जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता गया, तो मैं अलग अलग जगहों पे मेरी एजुकेशन हुई है सर। कहाँ कहाँ आप रहे? सर चौमू रही हैं। जयपुर में ही है ये तो। जी सर। जयपुर में सर 9 to 12 हुआ है सर, और बेसिक एजुकेशन सर बयाना में भी हुई है। जयपुर में रहे हैं, भरतपुर में रहे हैं, जी सर। और सर एक अजमेर में सर। अजमेर में रहे हैं। और अजमेर के बारे में बता सकते हैं कुछ? सर इसका पुराना नाम अजय मेरू है, और सर यहाँ पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, जिसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है सर। यहाँ पे पुष्कर एक जगह है जो हिंदू माइथोलॉजी में बड़ी महत्वपूर्ण जगह रखती है, एंड यहाँ पे एक एनुअल पुष्कर मेला लगता है, जिसे एनिमल फेस्ट भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। एजुकेशन के मामले में भी अजमेर को कुछ कहा जाता है क्या? जी सर, ये वन ऑफ द पायनियर प्लेसेस इन राजस्थान विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन है सर। ये भरतपुर के आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन है अभी? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। भरतपुर की आउटलाइन कोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं? सर 10 आउटलाइन कोड्स हैं सर यहाँ पे, और वैर में है सर, डीग में है, बयाना में है, और सर एक नगर में है, पुनेर में है सर, अभी नहीं आ रहा। रूपवास में भी? सर रूपवास में भी है सर। लॉ में आपने क्या सब्जेक्ट तैयार किए हैं? सर सीपीसी मुझे पसंद है सर। वेरी गुड। सीपीसी अभी कौन सा सीपीसी वो प्रचलन में है? सर 1908 का सीपीसी है सर। इससे पहले भी कुछ सीपीसीयाँ थी क्या? जी सर एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है सर सिविल प्रोसीजर कोड की सर। 2 प्रोसीजर कोड्स पहले थे, जिन्हें एक के बाद एक अमेंड करके नया एक्ट लाया। अच्छा, ये 1999 और 2002 के जो अमेंडमेंट हुए सीपीसी से क्या चेंजेस आए? मुख्यतः 2 चेंजेस बताइए आप उनसे। सिर्फ एक तो जो प्रोसेस ऑफ एडजर्नमेंट और जो स्पीडियस करने का जो वो प्रोविजंस हैं वो ऐड किए गए सर। अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड किए गए। आप इंग्लिश में भी बताएं, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। जी सर। सो द प्रोविजंस वर एडेड विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, सो adjournment so as to expedite the trial, and sir also with respect to sir cost provisions as to cost were also added. Whether the time limit is fixed for the production of the certain documents etc. by the 1999 and 2002 amendment? Yes sir. So the time limit for fixing of for production of written statement by defendant was fixed by to 30 days. However, it may be extended to 90 days. But in another case, which was Dalpat versus Prahlad, in this the Honorable Supreme Court said that the limit of 90 days is only prescriptory, not mandatory. Okay. What do you understand by the Lok Adalat?
Sir, Lok Adalat is governed under Section 89 of CPC. Sir, in this Exclusively governed by no, the sir, 89? There is also an act which is Legal Services Authority Act. Okay. Sir, it 1987. yes, sir, 1987. So in this act also it provides procedure and the concept of Lok Adalat. So And it- permanent Lok Adalat? yes, sir, there is a permanent. Which matters deals by the permanent Lok Adalat? So I'm not aware, sir. Matters concern to the पब्लिक utility यूटिलिटी से संबंधित services? जो Yes, है sir. Yes, sir. Public utilities. What is the basic difference between the Lok Adalat and permanent Lok Adalat? Any one basic difference? So the first and foremost difference is in the name itself, that one is always there and the second one only takes place In the addition to division. this, So in Lok Adalat any matter can be taken. However, in permanent Lok Adalat we can say that the permanent Lok Adalat is adjudicating authority, whereas the Lok Adalat is not adjudicating Yes, sir. authority, Yes, only making endeavor to settle, to make the settlement or compromise between the parties. जी sir. Okay. सीपीसी में अमेंडमेंट से एविडेंस रिकॉर्डर के करने के प्रक्रिया के बारे में क्या मेजर चेंज किया गया था? जो 2002 के अमेंडमेंट था ना, उसके द्वारा एविडेंस रिकॉर्ड करने के संबंध में सिविल केस में So इसमें कमीशन का कंसेप्ट इंक्लूड किया गया था कि एक कमिश्नर को भी एविडेंस दी जा सकती है, ना कि सिर्फ एक सिविल जज रिकॉर्ड नहीं करके एक कमीशन को भी अपॉइंट किया जा सकता है इस एविडेंस को रिकॉर्ड एक उसका जो चीफ एग्जामिनेशन है ना, गवाह का, विटनेस का, प्लेंटिफ का या उसके गवाह का, वो एफिडेविट कोई एफिडेविट पर, और उसके आधार पर फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन का What is the object of the section 80 of CPC? So section 80. So sir, इसको 80 or the notice under section 80? Yes sir. What is the object of the Sir, notice under section 80? Sir, section 80 governs with the suit against government. Sir, in this, the objective is to give adequate time to the government so as to know what is the case against them, and also if read with order 27, it is also for allowing the government to have ample time for settlement outside of court for Very under section 89. Okay. Yes. Whether public officer may be arrested during the pendency of suit, if any suit is filed against the public officer in respect of the act done in discharging of the official function. No, sir, then he will not be arrested. There is a section 89 Yes, in sir. CPC. Can you illustrate the 89? Yes, sir. So, section 89 states about the alternative dispute measures in respect of a civil proceeding. Sir, in this, there are several methods which are stated, such as arbitration and conciliation, Lok Adalats, mediation, and judicial settlement. So, these are the methods which are illustrated. And sir, it is read with Order 10 Rule 1A, in which it is mandatory for the judge to consider at the first hearing to consider for referring the matter to the ADR. If any necessary party is not joined as a party, there is omission to join as a party, what would be the procedure for implement or the joining of that party under CPC? So, sir, in my opinion, it will be governed under Order 22 of CPC. So, Not under Order 1 Rule 10 CPC? Yes, sir. Yes, sir. So, joining addition of parties, so Order 1 Rule 10. So, in this, so the parties will be added if they are necessary or proper. ऑर्डर 22 तो जो So, 10th. डेथ वगैरह के बारे में साहब पूछ रहे हैं आगे। CPC के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी आपको? सर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सर, मैं ट्राई करूँगी, सर। एनी सब्जेक्ट। सर, एविडेंस एक्ट है, ये कोर्ट क्वेश्चन कौन से प्रावधान में पूछे जाता है? सर। Court question asked under the which provision of the Indian Evidence Act? Court sir. question. Yes, sir. So, under Power of the judge to yes, ask the sir, question. उधर 140-45 के आसपास दिए है ना। ये इंटरव्यू में ऐसे ही पूछेंगे आपको, वो लैंग्वेज नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वाली Yes, sir. ऐसे पूछेंगे कोर्ट क्वेश्चन। CPC में कोई पार्ट है क्या ये CPC? ऑर्डर और धाराएं क्या हैं? सेक्शंस एंड ऑर्डर्स व्हाट इज आर? So, जो sections हैं
वो पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, और जो ऑर्डर्स और जो रूल्स हैं ये सेपरेट रखे गए हैं, क्योंकि इनमें एक स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेचर भी अपना अमेंडमेंट दे सकती है, इसी वजह से सेक्शन में सेक्शन में क्या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट नहीं कर सकती? सिर्फ पार्लियामेंट ही सर, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सर, सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। CPC किस कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में cover का होते कुछ हैं? है आपको सो आइडिया? यस सर, विधान से संबंधित, लेजिस्लेशन से संबंधित कुछ पता है कि कुछ अनुसूची है? 7th शेड्यूल जानते हैं यस सर। क्या है वो? सर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई गई है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट में आती है? CPC, इन विच लिस्ट? CPC denotes? सो आई थिंक कॉन्करेंट लिस्ट। So the state कॉन्करेंट लिस्ट legislature is में in power or किसके not? पास पावर है लॉ बनाने की? सर दोनों के पास है सर, बट उसमें अगर कोई बीच में, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर प्रोसीड करती है। पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई लॉ प्रिवेल करेगी, ठीक है सर। CRPC में प्रिजम्पशन लॉ किस सेक्शन से संबंधित है? सर प्रिजम्पशन सीआरपीसी में सर। सर, आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश है। इंग्लिश। इंग्लिश है, NLU। सर मैं कुछ सेकंड्स 114 सेक्शन प्रिजम्पशन का ही है ना? सर सीआरपीसी में Evidence. CPC, एविडेंस Evidence. Evidence. यस सर, तो काफ़ी सारे हैं इसमें प्रिजम्पशन के सेक्शंस। 113A है, 112 है, सो और सर 114A है, 114 है। सर प्रिजम्पशंस के काफ़ी सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट। प्रिजम्पशन रिबटेबल है या जो है वो इररिबटेबल है। सर कुछ केसेस में जैसे सेक्शन 112, 113 में इररिबटेबल है, उसमें वो कंक्लूसिव प्रूफ है। हाउएवर इन अदर सेक्शंस इट इज ईदर मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। अच्छा, जज आपको क्यों बनाया जाए, क्या इस प्रश्न का क्या आंसर है आपका? सर एक जज की कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए सर, जैसे जुडिशियल एथिक्स होने चाहिए सर, एक ऑनेस्ट होना चाहिए, उसे और भी सर कई क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर एक इंसान से एक्सपेक्ट की जाती है सर। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सर कि हमेशा एक स्टूडेंट ऑफ लॉ बने रहने की सर, जो हमेशा कुछ नया और करने का और नया पढ़ने का, बिकॉज लॉ इज एवर इवॉल्विंग। सो आई थिंक दैट आई ट्राई टू डू एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इसका ऐसा आंसर हो सकता है कि साहब एक जज के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो मेरे में है, जैसे मैं गुड लिसनर हूँ और पेशेंस है मेरे अंदर और डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, काम के प्रति है वो डेडिकेटेड हूँ, मैं विदाउट फियर एंड फेवर है वो काम करने की कैपेसिटी रखती हूँ। इस आपने तरीके का एक आंसर हो शब्द सकता है। यूज एक कहावत भी है कि जज का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जज का जेंटल होना जरूरी है। जी सर, जी सर। अगर आपने सुना हो। जी सर। एक शब्द यूज किया आपने, जुडिशियल एथिक्स, जी सर। क्या तात्पर्य है? सर जुडिशियल एथिक्स सर जो जस्टिस कृष्णा अय्यर है, इन्होंने इसको बहुत डिटेल Honorable Justice? सर ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने बड़ा उसमें एक्सप्लेन किया सर। उन्होंने 5 चीज़ें इसके अंदर बताई। एक उन्होंने बताया कि गुड लिसनर, जैसा सर ने बोला सर। एक ये कि काइंड पर्सन होना चाहिए सर। ये जेंटलमैन में आ सकता है क्या? सर, और सर तीसरा उन्होंने आप ये शब्द यूज कर रही हैं जुडिशियल एथिक्स, इसके ये नहीं यूज करके आप जो क्वालिटी जो आप बता रहे हैं वो बताइए। जुडिशियल एथिक्स आप जब जज बन जाते हैं तब वो चीज़ें होती हैं। जी सर। दूसरा, आप ये जब भी किसी का नाम लेती हैं तो उसमें सम्मानजनक शब्द पहले प्रयोग नहीं लेती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नाम आता है तो ऑनरेबल, जजेस हो तो भी ऑनरेबल। लेकिन बस जैसे श्री अशोक गहलोत हैं या श्री अरविंद केजरीवाल हैं या श्री भगवंत मान हैं, ऑनरेबल नहीं लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मानजनक शब्द। इसका प्रचलन का ये है कि भी आप सामान्यतः लोगों से इसी तरह बातचीत करती हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। साहब लगा दिया था तो वो नहीं, श्रीमान ये